मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वंशीविभूषितकरानवनीरदाभान् पीताम्बरादर्णबिम्बफलधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहं वाकायचित्ते सततं भजेऽहं हंससन्तकुमाराध्यं श्रीचन्द्रगुरुमध्यगाम् अस्मद्देशिषपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा को वंदन है। हमारा अधिक मास विशेष जो श्री गुरु गंगेश्वर प्रवचनमाला का जो सत्र है वो प्रारंभ हो रहा है और विगत 3 दिनों से हम लोग एक अच्छे विषयों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारे पास ऐसी दिव्य सामग्री है, ऐसी दिव्य धरोहर है जिसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कल का विषय था, बड़ा आनंददायक था, जिसमें बड़ी सुंदर चर्चा हमको श्रवण हुई।
जिसमें देखिए एक बात ध्यान रखना, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, एक ग्रंथ है जिसका नाम है सर्वम वेदात प्रसिद्धति। तो उसमें कहने का भाव है कि वेद से इतर कुछ है नहीं, जो कुछ है सब वेद में समाया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर प्रकरण भी ऐसा ही है कि हम लोग वेद में गणपति है उसकी चर्चा कल हम लोग किए थे। आज का जो विषय है पूर्व निर्धारित है कि वेद में संत, उसकी चर्चा करनी है। और सभी लोग बड़ी सरदार भक्ति के साथ में अपने अपने शुभ कार्य में लगे हुए हैं और सभी लोग उस भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना और भगवान की उपासना में लगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और मानव जीवन सफल बनाने का यही एक शुभ अवसर है और इसको कभी खोना नहीं चाहिए। चलिए हम विषय में प्रवेश करें। जैसे अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में हम ये कह सकते हैं कि लोग उपासना कर रहे हैं, तो उपासना के पीछे का एक उद्देश्य है कि हम त्रिविध दुखों से हमारी निवृत्ति हो जाए। त्रिविध दुखों से हमको कैसे मुक्ति मिले, हम 3 प्रकार के तापों से अपने आप को कैसे मुक्त कर पाएँ। तो सभी की यही चेष्टा है कि हमको ये त्रिविध ताप कभी सताए ना और हमारे पर कभी भी कोई कष्ट ना आए, हमेशा सुख और गुरु महाराज की कृपा हम पर बनी रहे। परंतु एक विचारणीय विषय यहाँ पर यह है कि इस त्रिविध दुख का निवारण तभी होगा जब उसके कारण अज्ञान का यानी ब्रह्म विद्या के द्वारा नाश हो। तभी, जब तक अज्ञान का ब्रह्म विद्या के द्वारा नाश नहीं होता तब तक आपके त्रिविध जो दुख हैं उसका निवारण भी नहीं हो सकता। अब देखिए एक बात और भी विचार करने वाली है कि ये ब्रह्म विद्या का जो उदय है वो कौन करते हैं। मान लो कि भाई आपके त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, तो उस ब्रह्म विद्या का उदय कौन करेगा। तो उसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म विद्या का उदय जो है वो संत कृपा पर निर्भर करता है। कोई संत महापुरुषों की आपके जीवन में उपलब्धि हो जाए, संत महापुरुषों का आपके जीवन में प्रादुर्भाव हो जाए, संत महापुरुषों के साथ में आप जुड़ जाएं, तो आपके त्रिविध दुखों की निवृत्ति हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसी भाव को गर्ग संहिता में कहा गया है कि निर्णामंतक मनोहारी साधु रेव न भास्करा। क्या कहा? निर्णामंतस मोहारी साधु रेव न भास्करा। कहने का भाव क्या है, इसको समझे। कह रहे हैं कि सूर्य नारायण जो है, भगवान सूर्य है, वो निसंदेह जो जगत में व्यापक अंधकार है उस अंधकार का नाश करते हैं। जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो निश्चित रात्रि चली जाती है और सूर्य के प्रकाश से पूरा जगत, पूरा विश्व प्रकाशमान हो जाता है। ये तो सूर्य जो है, सूर्य का कार्य है कि आपके बाह्य अंधकार का नाश करना। किंतु जो मनुष्य के अंतःकरण में अंधकार है, जो मनुष्य के अंतःकरण में अंधकार है यानी अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश कौन करेगा, ये प्रश्न है। तो उसके लिए कहा गया है कि साधु रेव न भास्करा, मतलब जो आपके अंतःकरण में जो अज्ञान भरा पड़ा है, जो अंधकार है, उस अंधकार का नाश कौन कर सकता है? सिर्फ साधु कर सकते हैं, महात्मा कर सकते हैं, संत कर सकते हैं, सूर्य नहीं कर सकता। सूर्य आपके बाह्य अंधकार का नाश कर सकते हैं, परंतु बाह्य जो अभ्यंतर आपके अंदर अंधकार है उसका नाश सिर्फ संत कर सकते हैं। अब देखिए, अब संत कर सकते हैं तो भाई अब वर्तमान में अगर जो स्थितियाँ चल रही है तो उसमें हम
ये निर्णय कैसे कर पाएँ कि संत कौन है, संत क्या है, संत को कैसे जाने। भाई वर्तमान में तो बड़े लोग भ्रमित हो रहे हैं कि भाई हम संत किसको माने। तो ऐसे लोगों के लिए आज का प्रकरण है कि जो जिनके मन में ये संदेह है कि संत माने क्या और संत हम किसको माने, संत कौन होते हैं, उनके लिए ये आज का प्रकरण है और उनको अवश्य सुनना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने जितने भी मित्र वर्ग हैं उसमें सभी में ये बात को शेयर करें। अब देखिए उन संतों का लक्षण, संत का दर्शन या संत शब्द का अर्थ, संत शब्द साधु है व अपभ्रष्ट है तो वेद में प्रयुक्त है कि नहीं, क्योंकि हमारा सनातन जो है वो वेद पर निर्धारित है। जो वेद में बात कही गई है हम उसको ही मानेंगे, दूसरी बात को नहीं मान सकते, ऐसा हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए उन संतों के लक्षण क्या है, संत शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, संत शब्द साधु है या फिर अपभ्रष्ट है, वेद में संत शब्द आता है या नहीं आता, तो आता है तो वो किसके लिए आता है, कर्मयोगी, भक्त और ज्ञानी, इन सब के लिए या किसी एक के लिए, आदि विषय हैं। बहुत प्रकार के संदेह हैं, बहुत प्रकार के विषय हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, संक्षिप्त में चर्चा करनी है ताकि हम ये निर्णय कर पाएँ कि हम संत किसको माने, हम साधु किसको माने, संत किसको माने। देखिए संत शब्द जो है ना, आप जो शास्त्रकार हैं, जो विद्वान हैं, उनको पता है संत शब्द की सिद्धि जो होती है 4 तरह से होती है। संत शब्द को 4 तरह से निष्पन्न किया जाता है। एक देखिए पहला नंबर कहते क्षण संभक्तो हो, धातु है क्षण संभक्तो हो। इस धातु से औनादिक तन प्रत्यय करने से निष्पन्न जो संत शब्द होगा तो उसका अर्थ होगा कि सनति संभवति लोकानुगृह्णाति इति संत, ऐसा होगा। कैसा होगा, सनति संभवति लोकानुगृह्णाति इति संत, अर्थात कहने का भाव कि लोकानुग्रहकारी, यह संत शब्द का व्याकरण नियम से साधु तो है, साधु शब्द तो है, परंतु शास्त्र में प्रयुक्त नहीं, शास्त्र में प्रयुक्त नहीं है। अब दूसरे पे देख लेते, दूसरे पे विचार कर लेते हैं। शम शब्द से, शम शब्द से कंसभ्याम वयोविस्तीतुयसः, इस द्वारा त प्रत्यय करने पर या त प्रत्यय होने पर शांत शब्द बनता है। क्या बनता है, शांत शब्द बनता है। तो अगर हम इस प्रकार से उस शांत शब्द की सिद्धि करते हैं तो इस शब्द की संग सुखम, शम मने शम सुखम ब्रह्मानंदात्मकम विद्यते यस्य इति शांतः, ऐसे व्युत्पत्ति होगी। तो इस व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होगा, तो कहते हैं इस व्युत्पत्ति के द्वारा या इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ होगा कि ब्रह्मानंद संपन्न व्यक्ति, कोई ब्रह्मानंद जो संपन्न व्यक्ति है वही है शांत। वो क्या है, शांत है। और इसी शांत शब्द का अपभ्रंश संत शब्द बनता है। इसी शांत शब्द का अपभ्रंश क्या है, संत शब्द बनता है। ये दूसरे नंबर का। अब तीसरी बात हम करते हैं कि तीसरा है शनुदाने। शनुदाने धातु है और इस धातु से क्वित चकुतो हो च संज्ञायाम, ये पाणिनीय सूत्र है, इससे क्वितच प्रत्यय लगाने पर शंति शब्द बनता है। क्या बनता है, शंति शब्द बनता है। तो शंति शब्द बनता है तो उसका अर्थ क्या होगा, तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि सनोति प्रार्थितम फलम प्रयच्छति, ऐसी व्युत्पत्ति उसकी होगी। तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ होगा फलदाता। इसका अर्थ क्या होगा, फलदाता। और इसी शंति शब्द से तत्र साधु अर्थ में, तत्र साधु अर्थ में यत प्रत्यय करते हैं
ऐसा होता है। तत्र साधु शब्द से क्या है, यत प्रत्यय होता है, वो प्रत्यय करने पर संत्य शब्द बनता है। क्या बनता है? संत्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होगा फलदाताओं में श्रेष्ठ। और अब बात है कि ये संत्य शब्द का ऋग्वेद में बहुत स्थानों पर प्रयोग हुआ है, बहुत स्थलों पर आता है। जैसे ऋग्वेद का 1, 15, 12 मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि गार्हपत्येन संत्यः ऋतूनाम यज्ञनिरस्य देवान देवयति यज्ञः, जजा करके भी आता है। तो इसमें इसका भाव क्या है, इस मंत्र का भाव क्या है, उसको सुनिए। इसका मंत्र का भाव है कि जो फल देने वाले हैं, जैसे हम संत्य शब्द का अगर अर्थ फलदाता करेंगे, जब फलदाताओं में श्रेष्ठ मानेंगे, तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, उसके बारे में सद्गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि फलदाताओं में, जब फल प्रदान करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है अग्निदेव। सबसे श्रेष्ठ कौन है? अग्निदेव है। आप गृहपति संबंधी रूप से युक्त हैं, तो ऋतुदेव के साथ यज्ञ के निर्वाहक हैं। तो कहते हैं कि हे देव, कृपाकांक्षी यजमान के लिए देव यजन को निर्विघ्न संपादन करें, ऐसी इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की जाती है। और उसमें कहा जाता है कि मंत्र में अग्निदेव के लिए फलदाताओं में श्रेष्ठ अर्थों को लेकर के संत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। संत्य शब्द क्या हुआ? प्रयुक्त हुआ है। और हमने ऊपर व्युत्पत्ति क्या की है? संत्य शब्द की व्युत्पत्ति कही है कि फलदाताओं में जो श्रेष्ठ फल देने वाला। हमने क्या किया है कि फलदाताओं में जो श्रेष्ठ फल देने वाला है, उसको हम लोग संत कहते हैं। और इस ऋग्वेद के मंडल में, ऋग्वेद के मंत्र में ये कहा गया है कि ये अग्निदेव के लिए इसको प्रयुक्त किया गया है, और प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, आप हमारे यजमान के यज्ञ को निर्विघ्न संपादन करें, पूर्ण करें। अब देखिए, इस मंत्र में संत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अग्निदेव के लिए। तो यतः ब्रह्मविद महात्मा लोग देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या रूपी फल प्रदान करते हैं। अब इसमें विचारणीय बात है ना कि वे संत, ठीक है, अग्निदेव तो आपके यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति कर देंगे, पर संत क्या देंगे? अगर संतों को हम ये कहेंगे कि संत लोग फलदाता होते हैं, तो संत कैसा फल देंगे हम? तो उसके लिए कहा गया है कि ब्रह्मविद महात्मा, जिनकी दृष्टि हमेशा ब्रह्म में रहती है, जो नित्य ब्रह्म में ही अपने आप का आचरण करते हैं, ब्रह्म में ही विचरण करते हैं, ऐसे संत, ऐसे महात्मा ये क्या देते हैं हमको, क्या फल देंगे? तो कहते हैं देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसी ब्रह्म विद्या रूपी फल जो है वो हमें प्रदान करते हैं, ऐसा फल प्रदान करते हैं। तो अतः वे फलदाताओं के या फलदाताओं में सर्वोच्च है, और इसलिए लोग अधिकतर उन्हें ही संत कहने लगे हैं। उन्हें क्या कहने लगे हैं? संत कहने लगे हैं, संत कहने लगे हैं। और इसलिए वही शब्द कुछ विकृति के साथ में, कुछ उसमें विकार आने के साथ में संत शब्द जो है ना, संत शब्द के रूप में आजकल महात्माओं के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते जो अपभ्रंश होते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, चौथे नंबर की बात आप सुनिए कि संत शब्द जो है ना, संत शब्द सिद्धि का एक अन्य प्रकार भी है। संत शब्द की सिद्धि का एक अन्य प्रकार भी है। जैसे असभूवी धातु है ना, असभूवी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होने पर शत शब्द बनता है। क्या बनता है? शत शब्द। एक बार फिर सुन लीजिए, असभूवी धातु है। क्या है? असभूवी धातु है, और उस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर शत शब्द बनता है, जिसके प्रधानता अर्थ दो है।
जिसके अर्थ कितने? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो विद्यमान है और दूसरा है श्रेष्ठ। एक अर्थ क्या है? विद्यमान, और दूसरा अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। गीता में इसी बात को लेकर के कहा गया है, सद्भावे साधु भावे च सादित्येतज प्रयुज्यते। अर्थात कहा गया है कि विद्यमान वस्तु और श्रेष्ठ वस्तु के बोधन के लिए सत शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार सत्ता और श्रेष्ठता सत्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्तक है। अब इसको आप अन्य शास्त्रों में भी देख सकते हैं, जैसे वेदांत है, तो वेदांत सिद्धांत में किसी भी पदार्थ की ब्रह्म को छोड़ करके स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इसको नोट करके रखो। जो वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत का स्वाध्याय करते हैं, जो वेदांत को मानने वाले हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि वेदांत के सिद्धांत में किसी भी पदार्थ की ब्रह्म को छोड़ करके कोई सत्ता नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्म की सत्ता है, अन्य किसी की सत्ता नहीं है। तो शुक्ति कल्पित रजत में इदंता के समान जो ब्रह्म है वो कल्पित समस्त विश्व में अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता का ही भान वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिकालावाद्य ब्रह्म तत्व की परमार्थिक सत्ता युक्त होने से सत शब्द का वाच्यार्थ है। सत शब्द का क्या है? वाच्यार्थ है। अतएव गीता में ब्रह्मत्रयी में सत शब्द की गणना की गई है। ब्रह्मत्रयी में क्या? सत शब्द की गणना की गई है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिवेदा स्मृतः, ऐसे करके वहाँ पर आता है गीता जी में। तो कहते हैं कि जिस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, जिस तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, कर्मयोगी और भक्त, कर्मयोगी और भक्त उसी को ईश्वर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस तत्व को विद्वान ब्रह्मज्ञानी जितने भी हैं, वो जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। तो कर्मयोगी और भक्त, जो कर्मयोग को मानने वाले और भक्त हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। अतः माया की मोहक शक्ति को पद दलित कर अशास्त्रीय पथ के प्रवर्तक, जो शास्त्र विहीन, अशास्त्रीय कहने का मतलब है जो शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, वेद विहित कार्य करते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि अशास्त्रीय पथ में प्रवर्तक लोभ मोहादि राजस तामस भावों की दासता से मुक्त होकर के शास्त्र विहित मार्ग की ओर अग्रसर होने का जो सतत प्रयास करते हैं ना, वे महापुरुष, कर्मयोगी, भक्त ज्ञानी किसी भी कोटि के क्यों न हों, वो सत्य परम तत्व पर निष्ठा रखने के कारण सत्य शब्द द्वारा व्यवहारित किए जाते हैं, व्यपदिष्ट किए जाते हैं। तो सत्य शब्द के सत्तारूप प्रथम प्रवृत्ति के निमित्त को लेकर के ब्रह्मवाचक सत्य शब्द का प्रयोग इसमें लक्षण वृत्ति से होता है। किस वृत्ति से होता है? लक्षण वृत्ति से होता है। तो सत्य शब्द का प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में संतः ऐसा रूप बनता है। सत्य शब्द का प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में संतः ऐसा रूप बनता है, और उसी संतः शब्द का अपभ्रंश संत शब्द है। उसी संतः शब्द का अपभ्रंश जो है वो संत शब्द है, जो सत्पुरुषों के लिए हिंदी में प्रयुक्त होता है, जिसको हम लोग संत कहते हैं। वो कहाँ का रूप है? वो रूप है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या है? संतः। वो संतः शब्द को ही अपभ्रंश करके संत कहते हैं। और इसमें और भी श्रेष्ठताएं हैं। अब देखिए, अगर द्वितीय श्रेष्ठता की हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि रूप प्रवृत्ति निमित्तक पक्ष में सत शब्द का प्रयोग उनमें मुख्य ही है, गौण नहीं है, मुख्य है। क्यों मुख्य है भाई? क्योंकि वे अष्टविध आत्मगुण
और वैराग्य आदि सात्विक भावों से संपन्न होने के कारण सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी चर्चा हो रही है। अब देखिए, अब हमने इतनी व्युत्पत्तियाँ की तो इससे क्या सारांश निकला? इससे सारांश ये निकला कि किसी भी प्रकार अगर संत शब्द की निष्पत्ति होती है, संत सिद्धि होती है, या संत शब्द को निष्पन्न किया जाता है किसी भी धातु के द्वारा, किसी भी प्रत्यय के द्वारा, किसी भी व्युत्पत्ति के द्वारा, तो सर्वथा जो उसका अर्थ होगा ना, उसका अर्थ होगा सत्पुरुष। आप किसी भी प्रकार से संत शब्द की व्युत्पत्ति कर लीजिए, निष्पत्ति कर लीजिए, परंतु उसका अर्थ सिर्फ एक ही निकल करके आएगा, तो वो अर्थ होगा सत्पुरुष। अब ये सत्पुरुष शब्द आया, तो अब देखिए इसका प्रकरण है द्विविध संत, दो प्रकार के महात्मा। अब आपने सत्पुरुष कह दिया, तो सत्पुरुष भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आप लोग अगर आपके पास समय हो तो इसको नोट करके रखिएगा, आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको आप अगर एक बार सुन लेंगे और इसको अपनी डायरी में नोट करके रख लेंगे। तो अब देखिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि संत शब्द का किसी भी तरह से निष्पादन कर लीजिए, निष्पत्ति कर लीजिए, उसका सिद्धि कर लीजिए, व्याकरण की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से, जिस दृष्टि से आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसका अर्थ सिर्फ एक ही निकल करके आएगा, वो अर्थ होगा सत्पुरुष। क्या अर्थ होगा? सत्पुरुष। अब ये सत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी सुनना चाहिए। तो वो जो सतगुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सत्पुरुष जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कुल मिला के 4 प्रकार की जो हमारी व्युत्पत्तियाँ थी, 4 प्रकार के भागों को हमने संत को बांटा था। सबका निचोड़, सबका सारांश निकल करके एक ही आया कि सबका एक ही अर्थ है, वो है सत्पुरुष। और उस सत्पुरुष के भी दो भेद हैं, दो भेद हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए उसको। एक होते हैं प्रवृत्ति से भी, एक सत्पुरुष क्या होते हैं? प्रवृत्ति से भी होते हैं, निवृत्ति से भी होते हैं। प्रवृत्ति से भी और निवृत्ति से भी, ये दो प्रकार के सत्पुरुष होते हैं। अब कर्मियों को प्रवृत्ति से भी और ज्ञानियों को निवृत्ति से भी कह सकते हैं आप। जो कर्मयोगी होते हैं वो प्रवृत्ति से भी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो निवृत्ति से भी होते हैं। तो अब इसमें ये बात आपको और जाननी पड़ेगी कि भाई ठीक है, आपने कह दिया कि जो कर्म योगी हैं वो प्रवृत्ति से भी हैं, जो ज्ञान योगी हैं वो निवृत्ति से भी हैं, पर इन दोनों को मानने वाले जो भक्त हैं वो कहाँ पर हैं? जो भक्त हैं वो किसको माने? कर्म योगी को माने कि ज्ञान योगी को माने? किसको माने? तो उसके लिए एक समाधान दिया कि भक्तों का संबंध दोनों ओर है, प्रवृत्ति से भी है और निवृत्ति से भी दोनों से भक्तों का संबंध होता है। आप प्रत्यक्ष देखते भी हैं, आपको व्यवहार में दिखाई दे। अतएव भगवान ने गीता में कर्म और ज्ञान के मध्य में किसको बिठाया है? ध्यान दीजिए, एक तरफ कर्म है, एक तरफ क्या है? ज्ञान है। एक तरफ कर्म है, एक तरफ ज्ञान है, तो उसके मध्य में किसको बिठाया है? जिसका आपस में संबंध जुड़ता हो, तो कहते मध्य में बिठाया भक्ति को। मध्य में किसको बिठाया? भक्ति को स्थान दे दिया। तो मध्य में कर्म, प्रवृत्ति से भी और निवृत्ति से भी के मध्य में क्या आ गई? भक्ति आ गई। तो भक्त का दोनों से संबंध हो गया कि नहीं हो गया? तो भक्त तो दोनों तरफ है, इधर भी इधर भी। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा कर्मयोगी क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कर्मयोगी संतों का, क्योंकि वेद हमारा मुख्य क्या है? वेद। और जिसका वेद में उल्लेख नहीं है उसका फिर हम कहीं भी उसको हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते ये बात सत्य है। भले लोग कुछ भी कहें, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा में वेद के जो वेद जिसका समर्थन करता है उसी को प्रमाणिक माना जाता है। तो अब चर्चा सुनो, क्या कह रहे हैं कि देखो, कर्मयोगी संत जो है, उस कर्मयोगी संतों का ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उसमें वर्णन आता है। ऋग्वेद 1:110
4। इसको पढ़िए। ऋग्वेद में कहाँ आता है संतों का वर्णन? जो कर्मयोगी संत है उनका वर्णन कहाँ आता है? कहते 1, 110 और 4। उसमें क्या लिखा है? विषष्टि समेत रणित्वेन भागतो मृतासह संतो अमृतत्वमानशुः और सौधन्वना ऋषवा सूर्यचक्षुषा संवत्सरे संप्रशंत धीति भी, ऐसे करके वहाँ पर आता है। अब इसका भाव क्या है उसको सुनना चाहिए। हो सकता है मंत्र का अर्थ किसी को ना लगे, पर गुरुदेव भगवान ने उसके भाव को बड़े अच्छी तरह से रखा है जो आपको समझ में आएगा। क्या कहा है? कहते हैं कि ऋभु नाम के सत्पुरुष, ऋभु नाम के सत्पुरुष कर्मानुष्ठान की अलौकिक प्रजा से संपन्न इंद्रादि देवों के समान, संवत्सरे मतलब वर्ष के अवयव, बसंतादि भिन्न भिन्न ऋतु काल के अनुष्ठान करने योग्य है। फिर आया थीति भी। क्या आया? थीति भी। कहते हैं अग्नि जो अग्निहोत्र आदि करते हैं ना, उनके लिए कहा कि अग्निष्टोम आदि यज्ञोति, तो उनसे संप्रचंत संबद्ध अर्थात उससे जुड़े हुए हैं, अर्थात हवि भाग के योग्य हैं, जो हवि भाग को जो ग्रहण करते हैं उनके लिए कहा गया है। तो तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य यही है कि कर्मयोग का अलौकिक सामर्थ्य है। कर्मयोग का क्या है? अलौकिक सामर्थ्य है। इसलिए आज भी हमारे जो संत लोग हैं ना, जो महापुरुष हैं, अच्छे ज्ञानी हैं, वो कर्मयोग को बड़ा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कर्मयोग ही सर्वोपरि है। कर्मयोग को बहुत उसका सहयोग करते हैं, बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आत्मोन्नति, आत्मा की उन्नति के लिए या आत्मा की उन्नति प्रसाद के उच्चादि उच्च शिखर पर, यानी ऊंचे से भी ऊंचे शिखर पर पहुंचने के लिए, उस पर आरूढ़ होने के लिए कर्मयोग की प्रशंसनीय प्रशंसा करनी चाहिए। और कर्मयोग ही एक सोपान है जो व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बिठा सकता है। अब ऋभु नामक के संत, इसको ज्वलंत निदर्शन है। आप ऋभु नाम की जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनकी कथाओं को पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये पूर्ण रूपेण अच्छे से समझ में आ जाएगा। वे मनुष्य ही थे। देखिए, एक बात ध्यान देना, जन्म से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो बुरा बन जाए या अच्छा बन जाए। इस बात को आपको नोट करके रखना चाहिए। जन्म से कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता। जब व्यक्ति का जन्म होता है, साथ में मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, कोई बुराई नहीं आती। लोग भले कहें कि भाई कर्मों का फल है, ये है, आदि आदि आदि, जो कहें। अब देखिए, जब जन्म होता है, मानते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, उसको हम मानते हैं। परंतु कोई जन्म लेते बच्चे से आप अगर पूछोगे कि बेटा तुम अच्छे बनोगे कि बुरे बनोगे, साधु बनोगे कि डाकू बनोगे, मुझे नहीं लगता वो जवाब दे पाएगा। मुझे नहीं लगता वो आपसे कह पाएगा कि मैं डाकू बनूंगा कि साधु बनूंगा, नहीं कह पाएगा, क्योंकि उस टाइम उसको कोई ज्ञान नहीं मुझे क्या बनना है। इसलिए कहा जाता है कि वे भी मनुष्य थे। कौन? ऋभु नामक योगी जो हुए हैं, आदि आदि जितने योगियों की कथा आती है, उनकी चर्चा अगर कहें तो वो जन्म से क्या थे? मनुष्य ही थे। परंतु उनकी कर्मयोग के प्रभाव से देवों में गणना हो गई। कर्मयोग के प्रभाव से कहाँ गणना हो रही है वर्तमान में? देवों में, देवताओं में गणना हो रही है। इतना ही क्यों, अग्निष्टोमादि बड़े बड़े यज्ञों में यजमान दत्त हवियों के भोजन में इंद्रादि देवों के समान उन्हें भी अधिकार प्राप्त होता है। इंद्रादि देवताओं के साथ में ऋभु आदि जो ऋषि हैं वो भी बैठते हैं, क्योंकि वो कर्मयोग के द्वारा अपने उस उच्च शिखर पद को प्राप्त किया है। तो प्रधानता किसकी हुई? कर्मयोग। तो अब देखिए दूसरी बात, ये क्या हुए? प्रवृत्ति मार्ग होते हैं, उनकी भी चर्चा सुननी चाहिए।
निवृत्ति मार्गीय जो संत होते हैं, यानी निवृत्ति सेवी जो संत होते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि जो निवृत्ति सेवी संत हैं ना, उनका वर्णन अथर्ववेद में आता है। निवृत्ति मार्ग जितने भी संत हैं उनका जो दृष्टांत है ना, वो आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। अथर्ववेद पढ़ो, उसमें 19, 53, 3 इसको पढ़िए। उसमें कहा गया है, पूर्णा कुंभोदिकाल आहिस्तस्तंभे पश्यामो बहुधा तु संताः सा इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंकालम तमाहु परमे व्योमम, ऐसा करके उसमें मंत्र आता है। अब इसमें इसको अगर समझना हो तो इसका भाव क्या हो सकता है? इसका भाव है कि समस्त जगत का कारण, समस्त इस भूमंडल का, समस्त इस जगत का जो कारण है, वो कारण है अपरिच्छिन्न नित्य परमात्मा ही काल है। इस जगत में दूसरा कोई, भले आपके घर में बड़ी सुंदर सुंदर घड़ियाँ टंगी हुई हैं, भले आपके घर में बड़े सुंदर सुंदर आपने बाहर से महंगी महंगी घड़ी बना करके लाए हैं, खरीद करके लाए हैं, परंतु भाई साहब इस संपूर्ण जगत का अपरिच्छिन्न नित्य परमात्मा ही काल है। प्रत्येक वस्तु से संबद्ध कुंभ की भांति परिच्छिन्न अहोरात्र मासादि रूप जन्य काल उसी में स्थित होते हैं। मास है, नक्षत्र है, घड़ी है, आदि आदि जितने भी है सब उसी में स्थित रहते हैं। किसमें? सर्व जगत का जो अपरिच्छिन्न कारण है। कौन है वो? परमात्मा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण कार्य अपने कारण में रहा करते हैं। ये सिद्धांत है। ये क्या है? ये सिद्धांत नहीं है, जो पढ़े लिखे उनको पता है। ये सिद्धांत है कि संपूर्ण कार्य अपने कारण में रहते हैं। बस इस विषय की पुष्टि करने के लिए, इस विषय की पुष्टि में वेद पुरुष विद्वत्नुभव को प्रमाणित करते हैं, विद्वानों के अनुभव को प्रमाणित करते हैं। जैसे कहानी, उसे जन्य काल भी कहते हैं। और उस जन्य काल को संतः शतपुरुष हम अहोरात्रादि भेद से अनंत प्रकार ठीक अनुभव करते हैं। सब कोई करता है। अथवा जन्यानाम जन का काला कहते हैं, जन्यानाम जन का काला। तो कहते हैं कि जन्य काल का आधार उस महाकाल परमात्मा का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। क्या? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इन अनेक साधनों से संत सद्ब्रह्म के उपासक हम साक्षात्कार करते हैं। वैनु शब्द श्रवणादिकों की ब्रह्म साधना की प्रसिद्धि के लिए प्रदर्शक होता है। क्या होता है? प्रदर्शक होता है। इस पक्ष में संत, इस शब्द का अर्थ है सद ब्रह्म के उपासक। अगर इस अर्थ में हम लेते हैं तो संत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? संत शब्द का अर्थ हो जाएगा कि सद ब्रह्म के उपासक। सद मतलब जो हमेशा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसके जो उपासक हैं, उस ब्रह्म के जो उपासक हैं वो संत हैं, उनको हम संत कह सकते हैं। इस अर्थ की पुष्टि, इस अर्थ की पुष्टि, क्योंकि मैंने कहा ना, वेद से बाहर कोई चर्चा नहीं करनी। जो वेद में है उसी को मानना है। जो वेद जिसका समर्थन करता है वही हमारे लिए प्रमाणिक है। अब इस अर्थ की पुष्टि स्वयं श्रुति भगवती करती है। क्या कहती है? सुनो, तैत्तिरीय उपनिषद आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा, अस्ति ब्रह्मेति चेदवत् संत मेनम ततो विदुः। पढ़िए, तो उसमें क्या लिखा है? अस्ति ब्रह्मेति चेदवत् संत मेनम ततो विदुः। तैत्तिरीय उपनिषद 2:6-1, उसमें आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि वह सर्वाधार परमात्मा, वह सर्वाधार परमात्मा काल रूप से इस दृश्यमान भूत वर्ग को व्याप्त कर रहा है। इस भूत वर्ग को व्याप्त कर रहा है।
और विद्वान उस काल को क्या कहते हैं? विद्वान उस काल को उत्कृष्ट सांसारिक सुख दुखादि द्वंद्वों से निर्मुक्त आकाश की तरह निर्लेप सर्वव्यापी विविध प्रकार से रक्षक परमानंद प्रदायक स्वरूप में प्रतिष्ठित कहते हैं विद्वान लोग। अब देखिए इस मंत्र में निवृत्ति से भी संतों का कितना सुंदर और आकर्षण चित्र खींचा गया है। पढ़ो तो, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा भाई साहब। वेदों को उठा के देखने का तो आपके पास टाइम नहीं, आपको तो संसारिक भोगों से फुर्सत नहीं मिलती है, उसी भी घुसे पड़े हो, तो कहाँ से ज्ञान होगा। आजकल जिसको भी लाल कपड़ा देखा संत मान लिया, लोग लगे हैं पूजने। 4 दिन बाद पता चला कि भाई महात्मा जी तो हमारे गुरु तो बने थे, परंतु पता नहीं इतना बेकार क्यों हो गया। और आजकल के चेले भी ऐसे हैं, उनको हर रोज एक नया गुरु चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। अरे पहले भाई संत की पहचान कर लो, पहले संतों को पहचान लो, पहले महात्मा को देख लो। कहा जाता है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ पहचान के। अब इसमें कई मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि भाई गुरु की क्या परीक्षा लेनी है, गुरु की कोई परीक्षा ले सकता है। कई मूर्ख हैं ऐसा कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भगवान अपने आप आपको प्रेरणा करेंगे, ये मेरा दावा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर किसी संत पर विश्वास करते हैं, किसी महापुरुष के ऊपर विश्वास करते हैं, तो एक दिन वो संत महापुरुष के प्रति आपके अंदर भगवान अपने आप प्रेरणा भर देंगे। अगर वो अच्छे होंगे तो आपको अच्छाई सामने आ जाएगी, बुराई होगी तो बुराई सामने आ जाएगी। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आजकल पता है, घर से निकले, होटल में खाना खाया, रेस्टोरेंट में बैठे, बढ़िया पिज़्ज़ा बर्गर खाया और देखा चलो यार किसी संत से मिल के आते हैं। चले गए, महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी को देखा, बड़ा अच्छा वैभव है, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत अच्छा आश्रम बना है। तो गुरु जी हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, हमको भी दीक्षा दे दो। अब गुरु जी तो पहले से तैयार ही बैठे थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में वे आवश्यकता है, आपको किसी अच्छे संतों से जुड़ने की आवश्यकता है। पाखंड को नकारो, पाखंड से दूर हो जाओ, क्योंकि एक बात कही गई है कि नीच के संग प्रीत करी। गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नीच के संग प्रीत करी, एक जात गवाई दूजा धर्म गयो। एक बार फिर से सुन लो, नीच के संग प्रीत करी, एक जात गवाई दूजा धर्म गयो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं जिसका आचरण ही शुद्ध नहीं है, तो पहले तो आप शुद्ध थे, आपके अंदर श्रद्धा थी, परंतु वो श्रद्धा कुछ दिन बाद अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण आप उनसे और नफरत करने लग जाते हो। तो नीच के संग प्रीत करी, प्रीत मतलब आपने प्रेम जोड़ा, आप उनकी शिष्य बने। नीच के संग प्रीत करी, एक जात गवाई दूजा धर्म गयो। आपका धर्म भी नष्ट हो गया। आप जात मतलब आप जिस साधना, जिस उपासना की आप जिज्ञासा आपके मन में थी, वो खत्म हो गई। तो ये जो मंत्र दिए गए हैं, ये जो वेदों में संतों की परिभाषा बताई गई है, इसको आप पढ़ो तो, इसको सुनो तो, कम से कम इसका ध्यान तो रखो कि हमारे लिए वेद क्या निर्देश करते हैं। जब हमने ये कह दिया कि हमारे सनातन धर्म के सर्वोपरि वेद हैं और वेद जिसका निर्देश करेंगे वही हमारे लिए पूजनीय है, वेद जिसके लिए आदेश करेंगे वो हमारे लिए अनुकरणीय है। तो भाई साहब वेद की सुनो तो पहले। वेद तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग 2 प्रकार के साधु होते हैं, निवृत्ति मार्ग के ये लक्षण है, प्रवृत्ति मार्ग के ये लक्षण है। तो ये जो मंत्र अभी हमने बोला, इसमें कितना सुंदर संतों का सुंदर चित्रण किया गया है, कितने सुंदर ढंग से संतों के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि वे सद्ब्रह्म में उसके ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं और तत्पर रहते हैं। और श्रवणादि साधनों से, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है,
उन साधनों के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार के संपादनार्थ सदा सचेष्ट रहते। आप जपै अवरय नाम जपावे, ऐसी प्रवृत्ति रखते। एक बात ध्यान रखना सज्जनों, जो आपका गुरु होगा, जो आपके लिए अच्छा सोचता होगा, वो आपको कभी भी संसारिक मार्ग पे ना चलने की बजाय आपको परमार्थ मार्ग पर चलने की, भगवान की ओर अग्रसर करने का उपदेश करेगा। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अब देखो कई चर्चा होती है ना, अब देखिए वेद में कई प्रकार के नाम आते हैं। जैसे कहा गया है कि वेद में संतवाचक अन्य नाम भी हैं। वो कौन कौन से नाम है उसको भी आपको सुनना चाहिए। वेद में संतों के अन्य भी नाम हैं, जैसे मुनि है, कवि है, धीरादि है, ऐसे नाम वेद में और भी मिलते हैं। मुनि का भी, कवि का भी, वो सब संतों के ही नाम है, अन्य किसी के नाम नहीं। संतों का मतलब सद ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो, सद ब्रह्म जिसका हमेशा ध्येय बना हो, उसको हम लोग संत की कोटि में रख सकते हैं। तो इसमें मुनि शब्द प्राय किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो वेद में आते हैं मुनि शब्द, वो मुनि शब्द प्रायः निवृत्ति सेवी संतों के लिए ही प्रयुक्त होता है। उसका प्रयोग जो होता है निवृत्ति सेवी संतों के लिए होता है। और निवृत्ति सेवी संत सदा प्रभु का आलम्बन लेते हैं, उनकी दृष्टि में प्रभु की सिवा कुछ नहीं। जैसे हमारे स्वामी राम जी कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जो तेरी जुस्तजू हो या तेरी आरजू है, ऐसा करके वो कहते हैं। जब वो उस प्रभु का आलम्बन करते हैं ना निवृत्ति से भी संत, तो उनको फिर सुनी चेव से पापे च पंडिता समय दर्शना, सभी में उस ब्रह्म की दर्शन होते हैं। तो आप ऐसे संतों के साथ जुड़ेंगे तो आपको क्यों नहीं भाई वो आगे लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, आपका कल्याण क्यों नहीं करेंगे। अब उसमें देखिए, वो जो प्रभु का आलम्बन करते हैं, जिसकी दृष्टि हमेशा प्रभु में रहते हैं, वे कभी भी भूलकर भी अन्य की ओर नहीं ताकते। अन्य की ओर ताकने का मतलब संसार की ओर मुड़ करके देखते तक नहीं। अब इसमें कई प्रकार के भेद हैं। जैसे आज वर्तमान में आप देखते हैं कि कुछ तो दिगंबर होते हैं, क्या होते हैं, दिगंबर होते हैं, और कुछ कौन होते हैं, बलकल होते हैं, कषायंबर भी होते हैं, आदि वस्त्र धारण करते हैं। वे उनका एक ही ध्येय रहता है कि वे सतत प्रयास से उन ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं साधना बल से। जैसे यम, हिरण्यगर्भ, प्रजापति प्रभृति, ये सब देवों ने प्राप्त किया है। और इस विषय का सम्यक स्पष्टीकरण करने के लिए थोड़ा सा हम लोग और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहा गया है, मुनयो हो बात रश्न पिशंग वसते मलः। मुनयो हो बात रश्न पिशंग वसते मलः, बातस्यादृझाई बातस्यानु भ्राजिम जंति यद्देवासो अवीक्षत। ऋग्वेद में 10:136-2 आप पढ़िए इसको, उसमें से सब चीज़ें बताई गई है। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि आत्मा जो होती है ना, आत्मा अष्टविध गुण आत्मा के होते हैं। कितने होते हैं? अष्टविध। और संतों के जीवन में जो संत बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, सत्पुरुष बनते हैं, उनके जीवन में ये आठों प्रकार के संतों के जीवन में आत्मा के 8 गुणों का विकास होता है। क्या होते हैं? 8 प्रकार के गुणों का विकास होता है। संत 10 विध अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग करके 10 विध शुभ प्रवृत्तियों का सतत अनुष्ठान किया करते हैं। क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं। मैं एक निवेदन कर देता हूँ कि जो लोग बीच बीच में फ़ोन करते हैं, उनसे निवेदन है कि अभी थोड़ा स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और आप लोग थोड़ा बाद में बात कर सकते हैं।
क्योंकि ये थोड़ा जो नित्य प्रति हम लोगों का प्रकरण है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान देंगे कि हम लोगों का वो जो एक अच्छा विषय है वो छूट ना जाए। और आप लोग समझदार हैं सभी, और मैं चाहता हूँ कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और आप पढ़ पाएँ, देख पाएँ और आप उसको समझ पाएँ। ये एक अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे कि संतों के जीवन में आत्मा के 8 गुणों का विकास होता है। कितने गुणों का विकास होता है? 8 गुणों का विकास होता है। संत जो होते हैं 10 विध अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग करके 10 विध शुभ प्रवृत्तियों का सतत अनुष्ठान किया करते हैं। जैसे आप स्मृतियाँ भी पढ़नी चाहिए। गौतम स्मृति में ये कहा गया है कि उसमें बड़ा अच्छा उल्लेख आता है। एक बार आप अवश्य पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। वो 8 प्रकार की प्रवृत्तियाँ क्या है, 8 प्रकार के जो संतों की चर्चा आती है उसमें। तो गौतम स्मृति अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा के 8 गुण बताए गए हैं। थोड़ा थोड़ा हम भी उसको देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं। दया सर्वेषु क्षांतिरसूया शोचमानायो मंगल कार्पण्य मनस्प्राहा इति ही। इनके लक्षण बृहस्पति स्मृति में इस प्रकार दिए गए हैं। परेवा बंधु वर्गेव मित्रे द्वेष्टरि वासदः आपन्ने रक्षितव्यम तो दैशाम परिकीर्तितः। दूसरा हो या अपना, इसका भाव क्या है? छोटे छोटे शब्दों में सुन लीजिए। दूसरा हो व अपना हो, बंधु हो अथवा मित्र हो या शत्रु भी हो, विपदग्रस्त होने पर कहीं उसके ऊपर विपदा आ जाए, कहीं वो दुखी हो, कहीं पर उसको किसी आवश्यकता की हमारी कहीं जरूरत पड़े, तो उसके दुख दूर करने की हार्दिक इच्छा को ही दया कहा गया है। चाहे भले ही आपका कितना बड़ा शत्रु क्यों ना, जब वो कष्ट में होगा तो उसका कष्ट हरने के लिए आपको आगे आना चाहिए। एक बात। फिर कहते हैं बाह्ये चाध्यात्मिके चैव दुखे चोत्पादके क्वचित ना कुप्यन्ति न वाहन्ति सा क्षमा परिकीर्तितः। कहते हैं किसी के द्वारा शारीरिक या फिर मानसिक पीड़ा पहुंचाए जाने पर, कोई हमको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाए तो उस पहुंचाने पर क्रोधित नहीं होना चाहिए और उसे मारने की चेष्टा न करने का नाम है क्षमा। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, ये होगा क्षमा। अब देखो आगे अनुसूया माने क्या है उसको सुनो। न गुणान गुणतो हंति स्तोति मंद गुणान अपि नान्य दोषेषु रमते नानुसूया प्रकीर्तितः। गुणी के सद्गुणों का हनन, किसी के अंदर गुण है तो उस गुणों का हनन अर्थात अपलपाप न करना या थोड़े गुण वाले प्राणियों की प्रशंसा करना और दूसरों के दोषों पर दृष्टि ना डालना ही क्या है? अनुसूया है। क्या है? अनुसूया। फिर उसके बाद में शौच क्या है उसको भी आप सुन लीजिए। आभक्ष कहे गया है कि आभक्ष, कहते हैं आभक्ष परिहारश्च संसर्गश्चापि निर्गुणे हैं स्वधर्मे च व्यवस्थानम सोच में प्रकीर्तितम। अभक्ष्य वस्तु, आजकल क्या है ना, लोगों को प्रायः यही समझ में नहीं आता कि हमको क्या खाना क्या नहीं खाना। यही लोग नहीं समझ पाते कि हमको क्या खाना और क्या नहीं खाना, और कुछ भी खाते हैं। अभक्ष्य वस्तु मतलब जो खाने वाली नहीं उसको भी खाते हैं। इसलिए इसके लिए कहा गया है तो कहते हैं अभक्ष्य वस्तु का परित्याग, जो खाने योग्य नहीं है
उसका परित्याग, दुर्गुण रहित, प्राणियों के साथ में संसर्ग और स्वधर्म में दृढ़ता ही शौच है। अब उसके बाद में आता है अनायास। शरीरम पीड्यते येन शुशुभे नापि कर्मणः अत्यंत तन्न कर्तव्य मतायासः शौच्यते। जिस सुशोभन यानी श्रेष्ठ कर्म से भी शरीर को अधिक कष्ट हो, उसे अति मात्रा में करते रहना उचित नहीं है। कई लोग होते हैं जो उल्टे लटकते हैं या ज़बरदस्ती साधना में बैठते हैं, माला घुमाते हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि भाई वो उचित नहीं है, इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। विद्वानों ने क्या कहा है? अनायास कहा है। फिर अमंगल क्या है उसको भी सुनो। प्रशस्ताचरणाम नित्य प्रशस्ति स्वर्जनम एतद् मंगलम प्रोक्तम मुनि विस्तत्वदर्शी भी। कहते सदा शुभ कर्म करना द्वारा मंगल कहा गया है। फिर उसके बाद में आकर्पण्य क्या है? कहते स्तोकादपि ही प्रातव्य मदिदेनांतरात्मनः अहन्यानि यत्किंचित अन्य ही तत्संततम। तो कहते हैं स्वल्प वस्तु में भी, यानी स्वल्प वस्तु से भी अंतरात्मा को प्रसन्न रखते हुए प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। ऐसी धारणा का नाम ही है क्या है? आकर्पण्य। फिर अस्पृह्य क्या है? उसके कहा कि यथा लाभेन संतोषः कर्तव्यो है वस्तुना परस्याचिंतयित्वार्थं सा स्पृहा प्रकीर्तितः। दूसरे के वैभव की इच्छा न रखते हुए, दूसरे का माल भी हमारे यहाँ आ जाए, ऐसी इच्छा न रखते हुए यथा प्राप्त, जो भगवान ने आपको दे दिया, अभिष्ट वस्तु से संतोष करना ही क्या है? अस्पृह्य है। तो ये हम आपको 8 प्रकार के ये गुणों की चर्चा हो गई। अब देखिए एक गुण है, अब 10 प्रकार के क्या है? अशुभ प्रवृत्तियाँ हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। 10 प्रकार की क्या है? अशुभ प्रवृत्तियाँ। त्याज्य 10 विधम अशुभ प्रवृत्ति का वर्णन मनु भगवान ने इस प्रकार किया है। प्रद्रव्येषु विहिध्यानम मनसा निष्ठ चिंतनम वित्तथाभिनिवेश्यश्च त्रिविधम कर्म मानसम। पारुष्यमनुत्रम चैव पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः आसंबद्धा प्रलापस्य वांगमयं स्यात् चतुर्विधम्। आदत्तः नाम उपादानं हिंसा चैवादिधानतः परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्। त्रिविधं च शारीरं वाचः चैव चतुर्विधं मनसा त्रिविधं कर्म दशा धर्म तथास्तजेत्। मनुस्मृति 12:5-8। इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है कि परद्रव्य को अनायास से ग्रहण करने की भावना, किसी को लूटना, किसी को मारना, किसी के धन का हरण करना, ऐसे करने की भावना शास्त्र प्रतिषिद्ध ब्रह्म विद्यादि आशंका, परलोक नहीं है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा विपरीत विश्वास, यह 3 प्रकार का मानसिक अशुभ कर्म है। कौन कौन सा? एक तो परद्रव्य को अन्याय के साथ में ग्रहण करना, ऐसी भावना रखना। दूसरा शास्त्र प्रसिद्ध, जिसका शास्त्र निषेध करता है, वो उसके बारे में याचना करना, और शरीर ही आत्मा है, ऐसा जो सोचता है, ये 3 प्रकार के मानसिक अशुभ कर्म है। और पारुष्य मतलब कठोरता, अनृत मिथ्या भाषण, पैशून्य परिनिंदा, असंबद्धा प्रलाप हो, यह 4 प्रकार का वाचिक अशुभ कर्म है जो बोलने से होता है। पारुष्य मतलब कठोरता, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, और असंबद्ध प्रलाप, जिससे कोई मतलब नहीं उसके बारे में चर्चा करना। ये 4 प्रकार का क्या है? वाचिक अशुभ कर्म है। बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण, हिंसा, परदार, रति, ये 3 प्रकार का शारीरिक अशुभ कर्म है। पूर्वोक्त त्रिविध शारीरिक कर्म, चतुर्विध वाचिक कर्म, त्रिविध मानसिक कर्म सभी मिलाकर के 10 हो गए। तो धर्म प्रक्षेपकारी, धर्म विरोधी होने से इसका नाम धर्मपथ है।
क्या है, धर्मपथ है। इस स्थल में पथ शब्द पथ प्रक्षेपे इस चौरादि धातु से बना है। अतः इसका अर्थ जो मार्ग नहीं है, पथ माने मार्ग होता है ना, तो यहाँ पर मार्ग नहीं लेना। भद्र पुरुष इस 10 धर्म पंथों का अवश्य त्याग करते हैं। तो मनु भगवान ने 10 विध अशुभ प्रवृत्ति का कंठता प्रतिपादन करने के लिए तत् प्रतिद्वंदी 10 विध शुभ प्रवृत्तियां को सूचित किया है। क्योंकि कहते हैं शुभा शुभ फलम कर्म, शुभा शुभ फलम कर्म। इस उक्ति से द्विविध प्रवृत्ति ही प्रस्तुत है। 10 विध शुभाशुभ प्रवृत्ति का न्याय दर्शन के द्वितीय सूत्र के भाष्य में वात्स्ययन महर्षि संक्षिप्त शब्दों में उसको बताते हैं। कैसे कहते हैं कि रागादि दोषों की प्रेरणा से जो प्रवृत्त पुरुष है ना, वह पुरुष शरीर से हिंसा, परपीड़न, स्त्रीय, चोरी, प्रतिद्वंद, मैथुन, परदार सेवा, इन कुकर्मों को करता है। ये किससे करता है? शरीर से करता है। और वाणी के द्वारा क्या करता है? वाणी द्वारा परनिंदा, अनर्थक प्रलाप, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण, इन 4 कुकर्मों को वाणी के द्वारा करता है। और पूर्वोक्त 10 विध अशुभ प्रवृत्ति अधर्म का कारण है। अब शुभ प्रवृत्ति कहते हैं कि शरीर द्वारा दान। शुभ प्रवृत्ति क्या है उसको भी सुन लो। कहते हैं शरीर के द्वारा दान, परित्राण और परिचरण। परिचरण माने वृद्धों की सेवा, जो अपने घर में वृद्ध लोग हैं, हमारे माता पिता, उनकी सेवा। वाणी से सत्य भाषण, हित भाषण, प्रिय भाषण, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, और मन द्वारा दया, अस्पृह, श्रद्धा, इन 7 कर्मों को प्राणी करता है। वह 10 विध शुभ प्रवृत्ति के धर्म का कारण है। तो संतों के स्वरूप परिचार्थ गीता के अनेक स्थलों में श्री कृष्ण परमात्मा ने संत लक्षणों का वर्णन किया है। गीता पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। पे लक्षण सिद्ध संत ज्ञानी में अत्यंत सिद्ध अर्थात स्वाभाविक है, सिद्ध महापुरुषों का उसमें मिलते हैं। जो मुमुक्षु संतों के लिए यत्न द्वारा संपादनीय है, विस्तार भय से व्याख्या सहित श्लोक का वो अवश्य वहाँ पर उद्धरण सुने। अब थोड़ा सा हम लोग श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने कई स्थलों पर संतों के लक्षण कहे हैं। वैराग्य कहा, तत्वबोध कहा, वो प्रति भी संतों के लक्षण हैं, परंतु इसका सहावस्थान नियत रही। पंचदशी के चित्रदीप में विद्यारण्य स्वामी ने इसका वर्णन किया है, जो कि कर्मयोगी संतों के उद्गार, उसको हम लोग बोलने वाले हैं। अब नीचे कर्मयोगी भक्त और ज्ञानी संतों के उद्गारों द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय यहाँ पर कराने जा रहे हैं। प्रथम कर्मयोगी के उद्गार जो हैं उसको सुन लीजिए। उसमें कहा गया है कि कामतो हो कामतो, पंचदशी में कहा गया कामतो हो कामतो वापि यत् करोमि शुभाशुभम तत्सर्वं तयि संध्यस्तम तत्प्रयुक्ता करोम्यहम्। हे परम गुरु परमात्मन, इच्छा अथवा अनिच्छा से शुभ और अशुभ जो कर्म है मैं कर रहा हूँ, वे सब आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। ये गुरु के प्रति श्रद्धा है। अगर पाप से बचना तो आपको इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। वे सब आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी क्रिया स्वतंत्र नहीं है। मेरी कोई भी क्रिया स्वतंत्र नहीं। जो व्यक्ति गुरु को अपना सब कुछ मान लेता है, वो अगर कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे गुरु का ही हाथ मानता है। तो इसमें गुरु जी कह रहे हैं कि मेरी कोई, चेला कह रहा है कि मेरी कोई भी क्रिया स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक क्रिया के मूल में आपका हाथ है गुरुदेव। इसलिए मैं सभी अच्छे बुरे कर्म जो है आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब भक्त संत क्या है? भक्त संत होते हैं नानथा धर्मे न वसुचिन्नये, नान्यथा धर्मे न वसुचिचये, नैव कामोपभोगे यद भाव्यम तद भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपात्
एतत् प्रार्थ्यं मम बहु मतं जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्बोरुह गौणतयः निश्चला भक्तिरस्तु। कहते हैं याग दानादि धर्म, धन संग्रह और संसारिक विषय भोग, इन सब पदार्थों में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है। भगवान, पूर्व कर्म के अनुसार जो कुछ होना है वह भले ही हो। आपके समक्ष मुझ अनाथ की जोरदार शब्दों में एक ही प्रार्थना है, गुरु के प्रति कह रहे हैं कि एक ही प्रार्थना है कि इस जगत में ही नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों में भी सर्वदा आपके चरण युगलों में मेरा अटल प्रेम बना रहे। ये कौन कह रहा है? ध्यान दे रहे हो ना आप लोग? कौन कह रहा है? ये भक्त जो संत होते हैं वो कह रहे हैं। अब ज्ञानी संत क्या कहते हैं? ज्ञानी संत की क्या प्रार्थना होती है उसको भी सुनो। वो कहते हैं धन्योहम धन्योहम दुखम संसारिकम न विक्षेप्य, धन्योहम स्वस्य ज्ञानम पलायितम वापि, धन्योहम कर्तव्य में न विद्यते क्वचित, धन्योहम प्राप्तव्य सर्वमध्यम संपन्नम। पंचदशी तृप्ति दीप उसमें लिखा हुआ है। कहते कि आज अविनाशी स्वात्म दर्शन के सतत ब्रह्मानंद का भान हो रहा है आपके सन्मुख बैठ करके। ढूंढने पर भी दुख में संसार कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। अगर संसार में दुख ढूंढने जाओगे ना तो आपको ऐसा नहीं कि सींग लगा के खड़ा हो दिखाई दे, ऐसा नहीं हो। भी क्यों? उसका कारण मेरा अज्ञान है। मैं अज्ञान के कारण उसको ढूंढ नहीं पा रहा। ब्रह्मबोध से या ब्रह्मबोध के त्रास से सदा के लिए कहीं भाग गए। अतः मुझे बारंबार धन्यवाद है। मैं धन्य हूँ क्योंकि अब ऐसा कोई कार्य शेष नहीं रहा जिसके करने से मुझे अपेक्षा हो। ये कौन कह रहे हैं? जिसको ज्ञान हो गया, जो ज्ञानी संत है वो ये कह रहा है। और समस्त प्राप्तव्य वस्तु मुझे प्राप्त हो गई, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ऐसी कोई वस्तु शेष नहीं है जिसकी मुझे लिप्सा हो। अतः मुझे कोटिशा धन्यवाद है। इस निबंध का आप देखिए, आज के इस प्रकरण को उपसंहार करते हैं। उसमें कहा गया है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि संतों की वाणी को सुनना चाहिए। नहीं सुनोगे तो बहुत बड़ी धरोहर एक तरफ रह जाएगी और आप अपने जीवन को ऐसे बिता के चले जाएंगे। कहते हैं अहो पुण्यम कहा अहो पुण्यम फलितम दृढ़म अस्य पुण्यस्य सप्तेरहो वयम अहो वयम, अहो शास्त्रम अहो शास्त्र, अहो गुरुरहो गुरु, अहो ज्ञानम अहो सुखम अहो सुखम। अहो भाग्य है कि मेरे समस्त पुण्य निश्चल ही सफल हो गए। इस पुण्य संपदा से सचमुच हम धन्य हो गए हैं। इस आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने से अनुभव हो रहा है कि ये शास्त्र, गुरु, ज्ञान और आत्म सुख सभी कुछ महामहिमाशाली है। क्या कहा? संगः सर्वात्मनः त्याज्य नाते जक्तु न शक्यते, सद्भिरेव स कर्तव्य संतम संगो हि भेषजम। अर्थात संग सभी प्रकार से त्याज्य है। यदि वह उस प्रकार त्यागना संभव ना हो तो संत सज्जनों का ही संग करना चाहिए, क्योंकि संत जनों का संग सर्वथा दुर्लभ हुआ करता है। तो आज के प्रकरण में संतों की क्या परिभाषा है, संत किसको कहते हैं और संतों के साथ आपका संबंध होने से महात्मा लोग आपको किस गति की ओर लेके जा रहे हैं, आज किस गति की ओर प्रेरित करते हैं, ये विषय हमारा आज का था। जो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को बड़ी कृपा करके हमको प्रदान किया है और अपनी वाणी को पवित्र करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो गूढ़ रहस्य आप तक पहुँचे, इसके लिए ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके सन्मुख आपके मध्य में हमने चर्चा की है। तो कल का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि ऋग्वेद में श्री रामदूत हनुमान, ऋग्वेद में श्री रामदूत हनुमान जी की चर्चा कल आएगी। तो जो हम लोग बड़े सुंदर भाव से भगवान श्री राम जी के जो दूत हैं हनुमान जी, उसकी चर्चा का श्रवण करेंगे। आज इतने कहते हुए मैं अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ और आपकी मंगल कामना करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पूर्ण सतगुरुदेव भगवान की जय।